नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज गेन में। मेरा नाम है गोविंद। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ में पॉलिटी। और पॉलिटी में अपन ने 1947 का अधिनियम, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ा था और आज पढ़ेंगे हम भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं क्या है कि भारत माउंटबेटन, जो भारतीयों को सत्ता सौंपने के लिए विशिष्ट कार्य के साथ भारत आए थे। भाई लॉर्ड माउंटबेटन जो भारतीयों को सत्ता सौंपने के लिए भारत आए थे, लेकिन कांग्रेस, आईएनसी और मुस्लिम लीग विभाजन के सवाल पर सहमत नहीं हो सके। अंत में माउंटबेटन अंतिम योजना लेकर आए, जिसे 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है, जिसे सभी पक्षों ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस, जो देश के किसी विभाजन के विरोध में थी, ने अंततः इसे एक अपरिहार्य प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया। इस योजना को कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया और इस प्रस्ताव को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया। इसमें प्रावधान क्या क्या थे? प्रावधान थे कि ब्रिटिश शासन का अंत। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि इसमें भारत में ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया गया। भारत का विभाजन कर दिया गया। इसमें भारत के विभाजन का प्रावधान किया गया। 2 अधिराज्य डोमिनेंस, भारत और पाकिस्तान, राष्ट्रमंडल से अलग होने के अधिकार के साथ बनाए गए थे। ब्रिटिश पदों की समाप्ति कर दी गई। इसने वायसराय और राज सचिव के पदों को समाप्त कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मोटे मोटे काम हुए थे इसी में हुए थे। भारत देश के 2 टुकड़े हो गए। ब्रिटिश भारत का शासन का अंत हो गया। देश आजाद हो गया। ब्रिटिश पदों को समाप्त कर दिया गया और उत्तरदायी जो ब्रिटिश था, ब्रिटेन की अकाउंटेबिलिटी थी, वो समाप्त कर दी गई। इसमें प्रावधान था कि ब्रिटिश सरकार भारत या पाकिस्तान की सरकारों के लिए कोई उत्तरदायी वहन नहीं करेगी। इसके बजाय इसने दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को एक संविधान का मसौदा प्रारूप तैयार करने और स्वीकृति देने और ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिनियम को रद्द करने का अधिकार दिया, जिसमें स्वयं स्वतंत्रता अधिनियम भी था। इसी में ही जो 1947 का अधिनियम था, इसी में कहा गया कि जो ये स्वयं जो अधिनियम बनाएंगे, उसमें भारत के द्वारा या पाकिस्तान के द्वारा ब्रिटेन का कोई भी अधिनियम उसको रद्द करने का अधिकार था, जिसमें ये अधिनियम भी था जिसमें स्वतंत्रता की बात कही गई। ब्रिटिश सर्वोच्च समाप्त हो गई। इसने 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश वर्चस्व की समाप्ति और आदिवासी क्षेत्रों के साथ संधि समझौतों की समाप्ति की घोषणा की। संबंधों की इसने भारतीय रियासतों को भारत के अधिराज्य या पाकिस्तान के अधिराज्य में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया, कि जो भारतीय जो रियासतें हैं वो किसी में भी शामिल हो सकती हैं, चाहे तो इंडिया में चाहे पाकिस्तान में। नाम मात्र प्रमुख, इसने भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में स्थापित किया। उन्हें सभी विषयों पर अपने संबंधित मंत्री स्तरीय परिषदों की सलाह का पालन करने के लिए बाध्य किया गया। ये 1947 से जो कि राष्ट्रपति का जो पद है एक तरीके का, उससे रिलेटेड है। सिविल सेवाएं, इसने भारत के राज सचिव द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्ति और पदों के आरक्षण को समाप्त कर दिया। राज सिविल सेवाओं में तो ये इसमें और प्रावधान किए गए। और क्या किया गया इस स्वतंत्रता अधिनियम में? शाही उपाधियों में बदलाव। जो शाही उपाधि दी जाती थी उनमें बदलाव कर दिया गया। कैसे? कि इसमें प्रावधान था कि ब्रिटिश सम्राट भारत के सम्राट की उपाधि का उपयोग बंद कर देंगे, कि वो भारत का सम्राट भी नहीं। भारत का सम्राट खुद भारत का ही होगा। इस प्रकार इस अधिनियम ने भारतीय क्षेत्रों को भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए सर सीरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के अधिराज्य के पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें जवाहरलाल नेहरू को देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई
और सी राजगोपालाचारी को संविधान सभा द्वारा स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल चुना गया। 1946 में स्थापित भारत की संविधान सभा भारतीय अधिराज्य की पहली संसद बनी। 1946 में संविधान सभा थी वो पहली संसद बनी थी। तो जवाहरलाल नेहरू को शपथ किसने दिलाई थी? ये दिलाई थी माउंटबेटन ने। और सर सिरिल रेडक्लिफ ने इसकी सीमा का निर्धारण कर दिया था, जिसमें भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित की गई थी। उसके बाद में फिर दोनों राष्ट्रों के साथ में और भारत के साथ में जो मेन कार्य होता है वो होता है संविधान निर्माण करने का, क्योंकि बिना संविधान के भारत है उसका शासन कैसे चलाएंगे। तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी थी, जो काम था भारतीयों के साथ में संविधान सभा के साथ में, वो थी संविधान का निर्माण करना। तो संविधान का निर्माण करेंगे अब अपन अगली वीडियो में, क्योंकि अब तक अपन ने जितने भी जो अधिनियम थे जिनके अनुसार भारत में शासन चल रहा था ब्रिटेन का, बहुत सारे अधिनियम लाए, एक्ट लाए, उनके अनुसार चलाते रहे। फिर अंत में जाके जब स्वतंत्र हो गए तो भारतीयों को संविधान निर्माण की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भारत को स्वयं अपने शासन चलाना है, तो स्वयं का संविधान बनाना है। और संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा गठित की गई वो संविधान का निर्माण करेगी। कैसे कैसे करेगी इसको देखेंगे अपन अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।